मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी संगठन है समाजवादी पार्टी भी इस बार कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। उनकी कुछ सीटों को लेकर बात हुई थी गठबंधन को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं बनी, ऐसा खुद अखिलेश यादव ने भी कहा और कमलनाथ भी इस बात को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर रही है, खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात कर लेते हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और लेकिन इंडिया का जो गठबंधन बना उसमें आपके सहयोगी जो दल थे उससे आप लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे, क्या रणनीति है, कैसे चुनाव करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल साथ में है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, और पीडीए के माध्यम से ही हम एनडीए को हराने जा रहे हैं। अब जो जिस राज्य में प्रमुख स्थिति में है, मुख्य स्थिति में है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सहयोगी दलों के साथ कैसे सहयोग लेता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ा दल है और वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टिकट का वितरण किया है, कांग्रेस से होते हुए भाजपाइयों को, संघियों को टिकट दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का कांग्रेसियों ने विरोध किया, गाड़ी पे हमला किया और उनको घायल करने की भी कोशिश की गई। तो कौन सा सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया था जो ये संघियों को टिकट दिया है? 8-8 संघी सीधे तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे? क्या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे? जहां समाजवादी पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, हम स्वतंत्र हो गए हैं। हम अपनी पार्टी की ताकत के साथ में अपने जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी मिलीजुली। आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, भले ही कुछ सीटों पर हो? देखिए, मिलकर लड़ने का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। अब कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्य पे कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती, हमने 2018 के चुनाव में भी देखा कि खुद उनके दल के ही विधायक चले गए, और वो इसीलिए चले गए जो कमलनाथ जी की भाषा शैली है कि चलो चलो हो गया, और किस तरीके से कल उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है। तो ये एक एरोगेंस, जो अक्खड़पन दिखाता है कि वो नेतृत्व क्षमता शायद कमलनाथ जी में नहीं है जो संगठन के लिए होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये भी साथ में है, कहते हैं कि केंद्र के लिए ये गठबंधन बना है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश का भी चुनाव लड़ते साथ तो फायदा होता, साथ नहीं लड़ रहे तो क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ सीटों पर गठबंधन होगा, लेकिन नहीं होगा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है, हमारे जितनी भी सीटें हैं हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात का आदर करते हैं और उनके साथ हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस से बात हुई थी लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोला, वादा खिलाफी की, कैसे देखते हैं? देखो, कांग्रेस और बीजेपी कोई अगल नहीं है, दोनों बहने बहने हैं। उनको मानना है कि यहाँ पे हम लोग ही रहें, कोई तीसरा नहीं आ जाए। जबकि इससे फ़ायदा ये होता है कि कांग्रेस को बहुत सारा फ़ायदा होता है, हमारे वोटर भी हैं हर जगह, उससे क्या कांग्रेस के वोट बैंक बढ़ता। हम तो कुछ ही सीट मांगा थे, कुछ सीमित सीट, मतलब कि चलो 10-12 सीट भी ले लेते हम, तो उनका कोई नुकसान नहीं था उसमें। हम जाते कांग्रेस के साथ ही, कहीं बाहर तो हम भाग नहीं रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा खुलकर उन पर विश्वास किया, मगर इन्हें एक विश्वास तोड़ा है हमारे अध्यक्ष जी का। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला ठीक है हम अपने बंदे उतारेंगे, उतारने से क्या होगा, नुकसान कांग्रेस का भी है, ऐसा नहीं है। कुछ सीटों पे हम बढ़त बनाएंगे, कांग्रेस ही वहाँ झुकेगी। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तो 18 में एक सीट थी, तो अब जो है अगर गठबंधन होता तो समाजवादी पार्टी को भी कुछ इससे लाभ मिल सकता था बतौर कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस तो फुल फ्लैश में सभी जगह से लड़ी रही, तो इसका नुकसान होगा भी जैसे अलग अलग लड़ेंगे तो? लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ज़रूर लाभ होता, नहीं तो हम भी एक राजनीतिक पार्टी, हमारी अपनी एक ताकत है, छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन 403 सीटों पे जहां कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे चुनाव जीती जिसमें हम एक प्रत्याशी नहीं उतारते तब जीत पाती है। वहाँ उनका 2% वोट शेयर है यूपी में, यहाँ हमारा 1.6 है, तो लगभग स्थिति एक सी है। दूसरी बड़ी बात है, महाभारत क्यों हुई थी? 5 गाँव की लड़ाई थी। अक्खड़पन किन के अंदर था? जिनके पास अक्खड़पन था, हमारे पास बहुत धन बल है और हम बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हीं का अक्खड़पन खत्म हुआ। यह कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि अक्खड़पन से काम नहीं चलेगा। जब हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो सहयोगी दलों के साथ में सहयोग लेना पड़ेगा। अच्छा, भाजपा से लड़ाई लड़ना है तो सहयोगी संगठनों का साथ लेना चाहिए, साथ नहीं लिया तो इस बार क्या परिणाम बताएंगे विधानसभा चुनाव के? ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के नेतृत्व से बात की थी और हमारी 8-10 सीटों पर बात चल रही थी,
और अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के पास गया था। मुलाकात हो रही थी, रात के 1 बजे तक जो बात हुई, उनकी मीटिंग हुई, आश्वासन दिया कि हम आपको 6 सीटें देंगे। दो सीट पे सहमति अध्यक्ष जी ने बोला था, तो चलो ठीक है देख लेंगे। फिर उन्होंने अपने जो पहली लिस्ट आई उसमें अपने कैंडिडेट ने उतार दिए। फिर बाद में हमारे अध्यक्ष जी को ही इन्होंने उल्टी सीधा इनके नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया। और इंडिया गठबंधन जो अलायंस है उसमें जो नेता बोल रहे हैं वो तो किसी उसमें मीटिंग में गए नहीं है, ना पटना में थे, ना मुंबई में थे, ना बेंगलुरु में थे। ये लोग हर कुछ बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर हमारे पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी दमखम से लड़ेंगे, हमारा जनाधार है, हम जनता के मुद्दे लेकर। बिल्कुल दमखम के साथ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब तो लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी भी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं और किसी तरह का गठबंधन भी नहीं है। लेकिन अब चुनाव परिणाम बताएंगे कि इस गठबंधन के होने से कितना लाभ होता और इस गठबंधन के नहीं होने से कितना नुकसान होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।